हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। इस मौके पर देशवासियों का हर्षोल्लास देखने लायक रहता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक रंग में रंगा नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, जबकि संविधान तो 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था। इसके पीछे का कारण क्या है, इसका इतिहास क्या है, हम सभी लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है भारत स्टडी। 1927 में जब साइमन कमीशन हमारे देश में आई तो उसका भारतीयों ने भरपूर विरोध किया। उस समय हर साल के अंत में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, सेशन होता था, जिसमें सभी कार्यकर्ता, सभी नेता मिल करके मीटिंग करते थे और किसी चीज़ को, प्रस्ताव को पारित करने का काम किया करते थे। 1928 में अपने अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया। नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे डिमांड रखे थे। इनमें एक डिमांड डोमिनियन स्टेटस भी था। डोमिनियन स्टेटस मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे वो ब्रिटिश ही रहेंगे, लेकिन उसके नीचे जो भी रहेंगे वो इंडियन पीपल रहेंगे, इंडियन लीडर्स रहेंगे जो अपने देश को चलाएंगे। नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया और बोला गया कि 1 साल के अंदर इसका कोई जवाब दिया जाए, अब इसको तुरंत लागू करने का प्रयास किया जाए। लेकिन 1 साल बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर सालाना मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी उस समय की बहुत बड़ी पार्टी थी। 1929 में जो मीटिंग हुआ, जो अधिवेशन हुआ, वो लाहौर में हुआ था, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। और उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि अब डोमिनियन स्टेटस का मांग नहीं किया जाएगा, बल्कि पूर्ण स्वराज का मांग किया जाएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। उन्होंने देशवासियों से 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की। लेकिन ऐसा किया जाने पर भी बहुत सारे भारतीयों के मन में जोश और उमंग नहीं आया, क्योंकि यह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। 26 जनवरी का विचार कांग्रेस पार्टी के मन में यहीं से आया। वर्ष बीतते गए और फिर समय आया 1946 ईस्वी का। अब भारत का संविधान बनाने की तैयारी की जाने लगी। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया। अब इस लिखित संविधान को सभापति को सौंप दिया गया, परंतु यह निर्णय किया गया कि यह संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू की जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज डे मनाया था और वह विचार खाली ना चला जाए, बेकार ना चला जाए उस दिन का काम, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद अंग्रेज का जो बनाया हुआ कानून था वो सारे कानून समाप्त हो गए। अब उसके बाद हमारे देश में अपना नियम कानून लागू हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।